नमस्कार। आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 1 का 5वां पाठ वृक्षाः पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर हर्षदेव माधव और मैं प्रस्तौता नीलेश शिंदे। पंचमः पाठः वृक्षाः। पाठ 5वां वृक्षाः। लेखक है डॉक्टर हर्षदेव। पाठ का नाम वृक्षाः। वृक्ष माने पेड़। वृक्षों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पद्य पाठ के रूप में, एक कविता के रूप में वृक्ष जो है उनकी कहानी यहाँ पर बताई है कि वो वृक्ष जो है उनका महत्व क्या है, वह इस पाठ में बताया गया है। हम सब जानते हैं कि वृक्ष जो है वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। अपितु वृक्षों के बिना हम जिंदगी सोच भी नहीं सकते। वृक्ष जो है वो हमारे जीवन का सहारा है। हम जो प्राणवायु लेते हैं वह वो छोड़ते हैं, तो हमारे प्राणवायु जो है, हमारे प्राण जो हैं, वह भी उन पर निर्भर है। यह जो वृक्ष है उनका यह अनन्य साधारण महत्व देखकर डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा यह कविता जो है वो लिखी गई है। पद्य पाठ है, श्लोक के स्वरूप में है। पेड़ जो है उनके बारे में बताया है कि ये जो पेड़ हैं, ये जो वृक्ष हैं, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं। पेड़ यदि सोचने लगे तो क्या होगा, इस बारे में इस पाठ में बताया है। तो चलो बच्चों, प्रत्यक्ष पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है वृक्षाः। पंचमः पाठः वृक्षाः। वने वने निवसन्त वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासिना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। जब भी कोई पद्य पाठ पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पाठ के उच्चारण पर ध्यान देना है। इसलिए एक दो बार जो श्लोक दिए हैं तो उन्हें पढ़ना है, जो पंक्तियाँ दी है उन्हें पढ़ना है, ताकि हमारा उच्चारण जो है वो सही हो। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासिना विहगाः, शाखादोलासिना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। अब इन पंक्तियों को समझते हैं। पहली पंक्ति है वने वने। देखो, मूल शब्द है वन। कौन सा है? वन। इस वन शब्द की यहाँ पर सप्तमी का इस्तेमाल किया है। अब ये सप्तमी जैसे आपने विभक्ति कारक हिंदी में भी पढ़ा होगा, उसी तरह संस्कृत में भी विभक्ति कारक का इस्तेमाल होता है। तो वने, इसका मतलब होता है वन में। ठीक है, जैसे दो चार शब्द हम देख लेते हैं अभी। जैसे नगर, नगर माने शहर। हमें कहना है कि शहर में, तो हम क्या कहेंगे? नगरे। क्या कहेंगे हम? नगरे। आया समझ में? अभी यही पाठ ले लीजिए, पाठ शब्द है और हमें कहना है कि पाठ में, तो हम क्या कहेंगे? पाठे। क्या कहेंगे? पाठे। तो सप्तमी जो है वो सप्तमी का इस्तेमाल
किया जाता है जब हमें बताना होता है कोई आधार या अधिकरण। ठीक है, में शब्द जो है जब इस्तेमाल होता है तब हम उसकी सप्तमी का प्रयोग करते हैं। वने वने, एक बार नहीं कहा उन्होंने वने, 2 बार कहा है। वन माने जंगल, जंगल जंगल में, वने वने जंगल जंगल में। निवसंतो, मूल शब्द है निवसंतः। यहाँ पर जो संतो ओ जो दिया है उसकी जगह होगा निवसंतः। वह संधि हुई वहाँ पर, इसलिए वो उन्होंने निवसंतः की जगह निवसंतो लिखा है। जैसे कि मैंने नीचे शब्दार्थ में दिया है, देखो 2 नंबर का क्रमांक 2 का देखिए, निवसंतः। ठीक है, तो निवसंतः का अर्थ क्या होता है? रहने वाले। हर एक जंगल में, हर एक वन में रहने वाले वृक्षाः, पेड़। ये जो वृक्ष है वो कैसे है? प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, हर एक जंगल में रहने वाले हैं। और यही क्या करते हैं? वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, जंगल में वो रहते हैं और वनम वनम जंगल को, हर एक जंगल को रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षाः पेड़। मतलब क्या कहना चाहते हो कि प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं और वही पेड़ वन को बनाते हैं। तो वन के बिना पेड़ नहीं और पेड़ के बिना वन नहीं। मतलब यदि हम जंगल जिसे कहते हैं तो जंगल में क्या ज़रूरी है? सबसे पहले पेड़ ही ज़रूरी है। तो वही वो कहते हैं कि ये जो पेड़ जो है वो जंगलों में रहते हैं और वही जंगल को बनाते हैं। तो सीधा अर्थ क्या हुआ कि हर एक वन में वृक्ष जो है वो रहते हैं, वो हर एक वन को वृक्ष बनाते हैं। पहले पंक्ति का, पहले श्लोक का अर्थ समझ में आया? ठीक है, मेरे पीछे एक बार फिर से बोलना है कि प्रत्येक वन में रहने वाले यह पेड़, आपको बोलना है मेरे पीछे, प्रत्येक वन में रहने वाले यह पेड़ प्रत्येक वन को यह बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वन में रहने वाले पेड़ प्रत्येक वन को बनाते हैं। अगला श्लोक, शाखा दोला सिना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला सिना विहगाः, शाखा माने जिसे हम ब्रांच कहते हैं, ब्रांचेस। शाखा माने डालियाँ, टहनियाँ। पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ की शाखाएं होती हैं, डालियाँ होती हैं। तो वैसे वो कहते हैं कि शाखा दोला सिना विहगाः। दोला माने झूला, आसीनाः माने बैठे हुए। आपने यदि पेड़ को अच्छे से देखा होगा तो पेड़ जो है उनकी टहनियाँ जो होती हैं, उन टहनियों पर बैठे हुए पंछी जो है, विहगः मतलब पक्षीगण, मतलब बहुत सारे पक्षी वहाँ पर बैठते हैं, पंछी जो है वहाँ पर बैठते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कोई पेड़ है, उन पेड़ की शाखाओं में पंछी जो है उनकी चहल पहल रहती है। तो वही वो कहते हैं कि शाखा दोला सिना, ये जो टहनियों के जो झूले हैं, देखो अभी क्या कहा है, टहनी जो होती हैं, डालियाँ जो होती हैं पेड़ की, उन्हें क्या कहा है उन्होंने? झूला। तो शाखा दोला मतलब क्या हुआ? टहनियों के जो झूले हैं, उन झूलों पर आसीना मतलब बैठे हुए हैं। आसीना का मतलब क्या हुआ? बैठे हुए हैं। अभी आप यहाँ सोचेंगे कि शाखा दोला सीना लिखा है, आ कहाँ लिखा है? तो वहाँ पर वो संधि हुई हैं, दोला और आ जो है आसीना का, वो एक साथ हो गया है। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाखा दोला सीना। लेकिन नीचे शब्दार्थ में देखेंगे तो वो अलग अलग दिया है, शाखा दोला
आसीना। तो मूल 3 शब्द है, लेकिन उन तीनों शब्दों को जोड़कर यदि बनाया जाए तो क्या होगा? शाखा धूलासीना। उसका मतलब क्या होता है? टहनियों के झूले पर बैठे हुए कौन? विहगाः, पक्षी। ये जो पक्षी है इनके द्वारा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, उनके द्वारा, तैः माने उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति पक्षी जो होते हैं ना उनकी आवाज़ होती है उसे कहा जाता है कूजन। पक्षियों की आवाज़ जो होती है उसे क्या कहा जाता है? कूजन। तो वो कहते हैं कि तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, उनके द्वारा, उन पंछियों के द्वारा ये जो पेड़ जो है कुछ भी कूजन करते रहते हैं। आया समझ में? मतलब वो क्या कह रहे हैं? देखो, पेड़ तो बोल नहीं सकते, लेकिन उन पर बैठे हुए जो पक्षी हैं उनके द्वारा वो कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब पेड़ खुद नहीं बोलते, लेकिन उनके बैठे हुए जो पक्षी हैं उनके माध्यम से, उनके द्वारा यह जो पेड़ है कूजंती, मानो पेड़ ही क्या कर रहे हैं? आवाज़ कर रहे हैं। कभी आपने कल्पना की है कि किसी पेड़ के पास आप यदि जा रहे हैं और पेड़ पर बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं और वो आवाज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा? अरे पेड़ से आवाज़ आ रही है, मानो पेड़ ही बोल रहा हो। यद्यपि हमें पता है कि वो पक्षियों की आवाज़ है, फिर भी हमें क्या लगेगा? कि पेड़ ही बोल रहे हैं। तो वही वो कवि की सोच है। वो कहता है कि इस टहनियों के झूले पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा, मेरे पीछे बोलिए, टहनियों के झूले पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा पेड़ कुछ भी कूजन करते रहते हैं, कूकते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। समझ में आया? धन्यवाद।